उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक प्रकरण को लेकर जहां सूबे की राजनीति गरमाई हुई है, वहीं बेरोजगार युवाओं का गुस्सा भी सड़कों पर फूट पड़ा है। इसी कड़ी में विकासनगर में आज युवाओं ने जोरदार जन आक्रोश रैली निकाली। ये रैली डाक पत्थर रोड तिराहे से शुरू होकर मंडी चौक तक पहुंची। गुस्साए बेरोजगार युवाओं ने विकासनगर बाजार में नकल माफिया हाकम सिंह का भी पुतला फूका। युवाओं का कहना था कि उत्तराखंड में नकल माफिया खुलेआम सक्रिय हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका आरोप है कि हाकम सिंह जैसे लोगों पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इसके बावजूद ये पटवारी पेपर लीक दूसरा बड़ा मामला है जिसने युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। रावत का पुतला दहन करा है, जो कि क्या बोलते हैं, इस बार दूसरी बार वो पकड़े गए हैं। पहले भी उन्होंने पेपर लीक करवाया तो उसमें भी वो पकड़े गए। इस बार भी उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई है। हम किसान परिवार से, वो कह रहे 15 लाख रुपए दो और क्या बोलते हैं पेपर ले जा लो। हम कहाँ से दे 15 लाख रुपए? हम तो किसान परिवार से आ रहे हैं, एक गरीब परिवार से आ रहे हैं। हम कहाँ से लाएं 15 लाख रुपए? हम तो कोचिंग के फीस भी बड़े मुश्किल से दे पा रहे हैं। लाइब्रेरी 10-10 घंटे लाइब्रेरी में है, दिन रात लाइब्रेरी में है। फिर उसके बाद ही कह रहे पेपर लीक हो रहा है, तो हम कहाँ से क्या करें? अब हम आप बताओ, हम क्या कर सकते हैं इसमें? सरकार को देखना चाहिए। कई बार उत्तराखंड पेपर के 2-3 पेपर हो गए हैं, कोर्ट में सारे मामले कोर्ट में जा रहे हैं। अगर कोर्ट में मामले जाते रहे तो हमें तो इंसाफ ही नहीं मिलेगा, रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ जितना जल्दी हो सके हम धामी सरकार से ये कहेंगे कि होश में आओ। वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सीबीआई जांच बिठाए इसमें, और जितने हो इसमें नेता हो कोई हो, सारे इसमें जो है पकड़े जाएँ और उन्हें जितनी हो सके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाकम सिंह रावत को बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि उन्हें उसी समय पकड़ा था और फिर उसके कुछ टाइम बाद वो बाहर आ गए थे। उसके बाद वो दूसरे मामले में इसमें जो है शामिल हुए हैं। 15 लाख रुपए वो एक सीट के लिए मांग रहे थे। है और आप सभी को पता होगा कि हमारा जो परसों 21 सितंबर को पटवारी का एग्ज़ाम था वो लीक हो चुका है और हमारे साथ कम से कम 2-3 बार ये देखने को मिल रहा है। और हम क्या करें, ये हमारे सरकार से यही गुनाह करते हैं और यही गुहार लगाते हैं कि हम कहाँ जाएं। हमारी उम्र भी निकली जा रही है और हमें तैयारी करते करते 8-10 साल हो चुके हैं। और जब से हमने इंटर किया तब से हमें यही सुनने को मिला। जब तक हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी से हमें बाहर किया जा रहा है। जब तक एक पेपर की तैयारी करते हैं तब तक सुनाई दे देता है कि ये पेपर लीक हो चुका है। तो हमारे मम्मी पापा से पूछो, जो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा खर्चा फुगा रहे हैं यहाँ पे और खर्चा दे के हमें पढ़ा रहे हैं और सुनाई क्या दे रहा है? हम भी तो किराए के रूम रेंट में रह रहे होंगे, कमरों पे रह रहे हैं और एक टाइम का खाना 2-2 टाइम बनाते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आज का निकल जाए, कल हमारा पेपर हो जाएगा। तो हमारी मेहनत तो ऐसी बेकार जा रही है। तो सरकार क्यों ऐसी हमारे साथ क्यों ऐसा कर रही है? अगर इनका कोई भी नेता होता तो क्या उनके लिए वो तो इतना टाइम देते? हमने ये कहा कि ये पेपर स्थगित होना चाहिए, तो क्यों स्थगित नहीं कराए गए? गांव-गांव में पहाड़ों से हम बिलोंग करते हैं, आपदाएं आ रखी थी, तो हमको क्यों नहीं बोला गया? हमने बोला कि स्थगित होना चाहिए पेपर। हम पेपर देने नहीं आ पा रहे थे पर इन्होंने नहीं किया। हमारे साथ एक बेरोजगारी के साथ क्यों ऐसा होता है? प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि सरकार को इस बार कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना आंदोलन और तेज किया जाएगा। रैली और पुतला दहन के दौरान युवाओं की नाराजगी साफ झलक रही थी और नकल माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद होती दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, उत्तराखंड।